हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। इसमें भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। पहले हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ें। प्रस्तावना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की प्रस्तावना ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए ये जब संकल्प लिया गया था। हमारा भारत संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें इम्पोर्टेंट है कुछ, जैसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है कि विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ओके। और भारतीय संविधान 26 नवंबर के दिन अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस कौन सा? 26 नवंबर। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में, जिसमें हमारा भारतीय संविधान का पहला भाग ये वो कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में स्थित है। पहला भाग क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी अनुच्छेद 1 से 4 में आते हैं। अनुच्छेद 2 में भारत किसी भी राज्य बाहरी राज्य को अपना सकता है। और अनुच्छेद 3 में भारत अपने किसी भी राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित, जिसमें कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से हम ले सकते हैं और किस प्रकार भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय बनाता है नागरिकता से संबंधित कानून। भाग 3 है हमारा मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें यूएसए के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। यूएसए के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7 अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, जो यूएसए के संविधान से उधार लिए गए हैं, जिसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद आते हैं।
और भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक स्थित है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए जाते हैं और ये व्यक्तियों को दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर लिखा गया है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व को हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया नीति निर्देशक तत्व को? नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। वह भाग 4 का ए जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में। अब 51 के के में मतलब ए में मतलब कि इसके भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किया, संविधान में संशोधन किया, फिर इनको जोड़ा गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। पहले भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। 2 उस टाइम की सरकार ने जोड़कर टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 11वां यानी कि एक मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उन्नीस में जोड़े गए थे, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और एक समिति और थी वर्मा समिति, ये भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति। अगला भाग है हमारा भाग 5। भाग 5 जो कि केंद्र सरकार यानी संघ से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार के इस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सभी के बारे में चर्चा है भाग 5 के अंदर, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक। अगला है हमारा भाग 6, जिसमें राज्य के बारे में चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक स्थित है। भाग 7 जिसे रद्द कर दिया गया है। भाग 8 जो हमारा केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक स्थित है। भाग 9 जिसमें पंचायत के बारे में चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक स्थित है। इसमें 243 के भी अलग अलग सेक्शन हैं। अगला भाग है भाग 9 का ए, जिसमें नागरिकता की चर्चा, और 9 के बी में क्या है? सहकारी समिति के बारे में चर्चा है। ये संविधान में संशोधन करके जोड़े गए थे। भाग 9 के ए को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और भाग 9 के बी को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला है हमारा भाग 10, जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है, जो कि 244 में है। संविधान के भाग 244 में यह है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 11 जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा करता है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य स्थित है। भाग 12 जिसमें वित्तीय संपत्ति और अनुबंध की चर्चा है, जो कि भाग 264 से 301 के बीच आता है। भाग 300 ए में है संपत्ति का अधिकार।
जो पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, तभी वो मौलिक अधिकारों के अंदर आता था। फिर इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया जो अनुच्छेद 300A में स्थित है। अगला हमारा भाग 3, जो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की परमिशन देता है, जो कि अनुच्छेद 301 के 1 से 7 में स्थित है। भाग 14 है हमारा संघ और राज्य सेवा, जिसमें यूपीएससी और पीसीएस आते हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत स्थित है। इसमें एक हमारा था कि भाग 14 का क्या में क्या था, न्याय अधिकरण के बारे में चर्चा थी। भाग 15 हमारा चुनाव के बारे में चर्चा। भाग 15 में क्या है, चुनाव के बारे में चर्चा है, जो कि हमारा 324 से 329A के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयोग मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बना था। ये बना था 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें पहले चुनाव आयोग का एक अध्यक्ष होता था, अब इसे एक अध्यक्ष और 2 सहायक बनाए गए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1889 में। कब हुआ 61वां संविधान संशोधन? 1889 में। अगला हमारा भाग 16, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 में, जिसमें कुछ वर्गों यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। अगला भाग है भाग 17, जिसमें राज्य भाषा की चर्चा है। 243 से 251, 343 से 351 के मध्य स्थित है। अगला भाग है हमारा भाग 18, जिसमें आपातकाल का प्रावधान है। इसमें 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में स्थित है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगा। अगला हमारा भाग 19, जिसमें विविध की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 361 से 300। अगला है हमारा भाग 20, जिसमें भारतीय संविधान में संशोधन की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला भाग है अनुच्छेद 21, भाग 21, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है, जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान स्थित है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है भाग 22, जिसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक स्थित है, जिसमें कि हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ और निरस्ती कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन भाग 20 संविधान संशोधन और आपातकालीन प्रावधान भाग 18, यूपीएससी भाग 14 और चुनाव आयोग भाग 15, पंचायत नगरपालिका और सहकारी समिति भाग 9A-B,
और हमारा भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 1, और संघ भाग 5 हमने देख लिया है। भारतीय संविधान के 22 के 22 भाग और 355 अनुच्छेद। अगले वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे जिनको शायद भाग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, और जो भी भाग इम्पोर्टेंट है उनके अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद।